जोरदार ताली। विदाउट जोश के कुछ नहीं होने वाला। जोश नहीं तो याद रखो ठंडे बैठे रहोगे कुछ नहीं मिलने वाला, और गर्मी से रहोगे ना तो बहुत कुछ आएगा। देखो ये पसीना आ रहा है, स्टेज में आते ही पसीना आता है, लेकिन आज बिल्कुल हकीकत जर्नी आपको मिलेगी। आज गुरुजी ने बोल दिया कि आप बिल्कुल खुल के बोलो, शिद्दत के साथ, विश्वास के साथ यदि काम करें तो रियल में अपने जीवन को बदलता है। दोस्त, सब कुछ शुरू करने से पहले हमारे महागुरु डॉक्टर शिव कुमार सर आज यहाँ पे आए हुए हैं, और हमारी जुबान से जब भी उनका नाम निकलता है तो हम उनका धन्यवाद जरूर अदा करते हैं। हम चाहते हैं एक बार दिल से उनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। दूसरे हमारे गुरुदेव बैठे हैं जिन्होंने पग पग में हमें सपोर्ट किया है, हर जगह हमें सपोर्ट किया। जब भी कभी भी हमें कहीं दिक्कत आई, हम कहीं लड़खड़ाए, वो हमारे साथ खड़े रहे। हमारे रवि प्रकाश गुप्ता सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। दोस्त, इस कंपनी को बनाने वाले एक बहुत ही विजनरी पर्सन, जिनको देखकर लोग आज डुप्लीकेट करते हैं। कंपनी तो डुप्लीकेट कर लोगे, लेकिन संजीव सर कहां से बनाओगे? उनको कहां से लाओगे? आप कहां से पैदा करोगे? उनको नहीं पैदा कर सकते। हम चाहते हैं कि ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए मिस्टर संजीव सर के लिए। दोस्त, नाम विमलेश यादव हुआ। बेसिकली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कानपुर देहात का रहने वाला हूं। एक छोटा सा गांव है नथुआपुर, मैं वहीं का रहने वाला हूं। घर में 4 भाइयों में सबसे छोटा था, तो पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी हो गई हमारी, और पढ़ाई लिखाई होने के साथ साथ 1-2 महीने जॉब वगैरह भी देखी, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन ना होने की वजह से कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो काम करता है। पढ़े लिखे थे, दिमाग में आया कि चलो यार कुछ ना कुछ करते हैं। हमारे कुछ साथी थे, वो लोग स्कूल वगैरह चलाया करते थे। हम देखते थे कि यार ये हाई स्कूल पास है, कोई इंटर पास है, स्कूल में बढ़िया तरीके से पैसा कमा रहे हैं। हमें लगा यार मैं इतना पढ़ा लिखा इंसान, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। मैं उनकी बात को मान के उनके साथ बैठा, थोड़ा सा मैंने उनसे सलाह लिया और मैंने अपना स्कूल ओपन किया। क्या ओपन किया? एक स्कूल सा ओपन किया, और 6 साल शिद्दत के साथ मैंने स्कूल चलाया, पैसा कमाया, अच्छा खासा पैसा आ रहा था। 2-3 लाख रुपए मैं कमाता था, बढ़िया तरीके से कमाता था। लेकिन हुआ क्या कि एक बार मुझे शिरडी साईं बाबा जाने का मौका मिला। बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ, जो रियलिटीज़ है। मैं शिरडी साईं बाबा जाता हूँ, दर्शन करता हूँ, और वहाँ से मांगता हूँ, हे प्रभु कुछ ऐसा कर दो, कुछ बड़ा हो जाए हमारे जीवन में। हमने बहुत वो पल देखे हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि यार ये हमें भी कर लेना चाहिए, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पा रही, कुछ बड़ा कर दे। मैंने वहाँ पे माथा टेका, और रियली बता रहा हूँ दोस्त, जब मैं अपने स्कूल आया, स्कूल आते ही मुझे एक डायरेक्ट सेलर मिला। वो स्कूल में पहले से मौजूद थे, कुछ हमारे साथी हमारे स्कूल में पढ़ाया करते थे, और उनके जरिए से वो आए हुए थे, और वो पीएचडी होल्डर थे। क्या थे? पीएचडी होल्डर थे। सोचो आप, अब मैं तो पीएचडी था नहीं, तो सिर्फ सम्मान की वजह से, उनकी बात रखने की वजह से, यार इतना बड़ा आदमी अगर हमारे पास आया है तो कुछ उम्मीदें लेके आया है, और पक्का इस इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ पावर होगा। मैंने उनकी बात को माना, मैंने एक किसी कंपनी में ज्वाइन कर लिया, मन लगा के काम करने लगा। लेकिन स्कूल चल रहा तो हुआ क्या, एक समय ऐसा आया कि मैं काम वहाँ पे करने लगा। स्कूल कॉलेज में जो भी हमारे बच्चे पढ़ते थे, गार्जियन आते थे, मैं उनको भी ज्वाइन कराने लगा। जब ज्वाइन कराने लगा तो पैसा आने लगा। कुछ लोगों ने विरोध कर दिया। विरोध ऐसा हो गया कि विरोध करते करते कुछ लोगों ने ये प्लानिंग बना ली कि यार ये आदमी हमें लगता है पैसा ज़्यादा कमाता है, स्कूल से भी कमा रहा है, और ये कुछ और भी कंपनी में भी काम करता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है। मैंने वहाँ से गाड़ी ले ली थी। 2-3-4 महीने मैंने काम किया, गाड़ी वगैरह मैंने ले ली वहाँ से। तो लोगों को दिमाग में चला गया, हमें लगता है पैसा ज़्यादा कमाता है। एक हमारे साथ एक ऐसी घटना वहाँ पे घटती है कि कुछ लोगों ने हमारी किडनैपिंग का प्लानिंग बनाया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस जर्नी को जानते हैं। और हुआ क्या, ऊपर वाले की मर्जी थी कि हमारे कुछ दोस्त वगैरह थे, हम बड़े क्लोज हुआ करते थे उनके साथ में, और जिस दिन ऐसी प्लानिंग बनी कि हमारी किडनैपिंग की प्लानिंग बनी, उस दिन हम अपनी सीट में ना बैठे थे। हमारा एक दोस्त था, बढ़िया कुर्ता पैजामा बैठे हुए उस सीट में बैठा हुआ था, और जो किडनैपर थे वो उसको उठा ले गए, ये सोच के कि हमें लगता है यही विमलेश है। उसको उठा ले गए। दोस्त बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ, 10 मिनट में बिल्कुल हकीकत आपको बता दूंगा। और उसको ले गए, उसको बहुत मारा, सब कुछ किया। अचानक उससे ये बात किया, जब मेन जिसने किडनैपिंग करवाई थी उस बंदे ने बोला, यार किसको उठा लाए तुम, ये तो वो व्यक्ति है नहीं, इसको कॉल लगाओ कि यहीं पे बुलाओ उसको। और जैसे ही उसको फोन लगवाया, उसने सिर्फ इतना बोला कि सर हमें बचा लो।
सर मुझे बचा लो। अब मेरे को लगा यार हो गया क्या अचानक, ये क्या घटना हो गई। मैं आपको उसी जगह पे पहुंच रहा हूं और जैसे उसने बताया मेरे को दिमाग में आ गया कि यार ये लोग तो हमारे साथ में रहा करते थे, आज ऐसी घटना कैसे घट गई। उसने नाम ले लिया उस इंसान का। मैंने तुरंत फोन किया, उनके लोग आए, बुलाए गए और वहां पे जब पंचायत हुई हमारे स्कूल में, सोचो आप, मैं स्कूल चला रहा था, पैसा कमा रहा था, सारी शौक में पूरी कर रहा था। वहां पे पंचायत होती है और पंचायत में वो लड़का जिसने किडनैपिंग करवाया था सीधे बोला ये पता नहीं बनाने जोड़ने का काम करते हैं, यहाँ पे लोगों को उल्लू बनाते हैं, यहाँ पे पैसा ठगते हैं, ये सारी बातें हो गई। अब वहाँ पे बड़ी बेइज्जती भाई हमारी, बहुत बेइज्जती भाई। अब वहाँ पे स्कूल का ओनर मैं, ऐसा तो नहीं कि किसी का मैं स्कूल चलाता था, बहुत खराब लगा मुझे, इतना खराब लगा कि पूछो मत। हमने प्लानिंग बनाया कि नहीं यार हमें लगता है अब यहाँ पे हमें स्कूल छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे काम नहीं हो पाएगा। दोस्त देखो समय की बात है, लोगों के दिमाग में आता है जिसका स्कूल अच्छा चलता हो, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए अगर महीने कमाता हो, इनकम अच्छी आती हो, क्या लगता है वो स्कूल छोड़ेगा या कंपनी छोड़ेगा? वो अदर कंपनी को छोड़ देगा लेकिन स्कूल नहीं छोड़ेगा। और हमारे दिमाग में आया कि यार हमें लगता है स्कूल छोड़ के काम करना पड़ेगा। उल्टा हुआ और हमारे दिमाग में आया, मैंने स्कूल छोड़ा और मैं चला गया रांची गया। मैं रांची में काम करने लगा, अनजान शहर में गया था। लोग बोलते हैं काम नहीं होता है, भाई साहब अनजान शहर में गया, ये बात है 2017 की। मैं रांची गया, मैंने मात्र 2.5 साल वहाँ पे काम किया था और 2.5 साल के अंदर वहाँ पे जिस कंपनी में हम थे, ठीक है ना, उस कंपनी में मैं डायमंड बनने वाला था। 8300 का नेटवर्क बनाया, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़े बड़े सपने दिखा दिए गए थे। अब उस सपनों के पीछे मैं दौड़ता था, हमारा सपना पूरा हो जाए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन कहीं दिख नहीं रहा था। थैंक्स बोलेंगे ऊपर वाले को कि उसी समय हमें एक मौका मिलता है, हमारी बाकी की किस्मत खुलती है, हमारी रेखाएं खुल जाती हैं और हमारी मुलाकात हो जाती है महापुरुष शिव कुमार सर से। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए सर के लिए। दोस्त बात बताना चाहता हूं, ये बात है 2019 की अक्टूबर की। मैं कोलकाता में सर से पहली बार देखा, पता नहीं मुझे क्यों भरोसा हो गया, हमें लगता अब हमारा जीवन बदलेगा, अब हमारा जीवन बदलेगा। और सर की बातों पे मैंने विश्वास करके उसी दिन अच्छी खासी इनकम करता था। मैं वहाँ पे 40 से 50 हज़ार रुपए हर महीने में कमाता था वहाँ से, और वो उस इनकम को छोड़ के उसी दिन सर से मैंने डिसीजन लिया कि सर आज से काम करना चाहता हूँ। और दोस्त बताना चाहता हूँ, इतने मन लगा के काम करता चला जा रहा था, इतने मन लगा के काम कर रहा था, इतने मन लगा के काम कर रहा था कि हुआ क्या कि आपको पता है कि 2020 में एक ऐसी बीमारी आ गई कोरोना नाम की, और उस बीमारी ने सारा बिजनेस ठप कर दिया। अब पावर बताता हूँ AWPL की, अब पावर बताता हूँ AWPL की कि AWPL के प्रोडक्ट की कीमत क्या है, उसकी पावर क्या है। हम लोग बिलीव नहीं करते, हम लोग रिटेल नहीं काम करते, हम लोग लोगों को जाके घर घर बताते नहीं है। दोस्त बताना चाहता हूँ कि उस समय ऐसी सिचुएशन आई थी कोरोना काल में कि सारे जॉब करने वाले लोग, बिजनेस व्यापार करने वाले लोग घर में बैठे हुए थे। बैठे थे या नहीं बैठे थे? 2020 की समय की मैं बात बता रहा हूँ, सारे के सारे लोग घर में बैठे हुए थे। और दोस्त चोरी चुपके से हम लोग काम करते थे, चोरी चुपके से काम करता था ये विमलेश यादव। 2020 में कोरोना काल में, ध्यान देना, 2020 में टोपाज बन गया था, टोपाज बन गया था। 2020 में मैं टोपाज बन गया, काम नहीं हो रहा था, सिर्फ प्रोडक्ट बेच के, प्रोडक्ट खिला के लोगों को मैंने टोपाज कंप्लीट किया। 2020 में मैंने लगभग 7.5 लाख रुपए कमाया। अब इसके बाद में हुआ कि हमारे साथ एक फिर घटना घटी कि मैं गया एक जगह टीम के लिए, सपोर्ट के लिए। 2021 स्टार्टिंग की बात है, हमको क्वारंटाइन कर दिया गया। होता था ना क्वारंटाइन, लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया। मेरा 7 दिन गया। अब मुझे लगा यार क्या करना चाहिए, और उसी बीच में हमारे गुरुदेव रवि सर बैठे हुए, इन्होंने कोरोना काल में ही क्रेटा गाड़ी ले ली थी। सोचो, कोरोना काल में ही सर ने क्रेटा गाड़ी ले ली थी। हमने भी पैसा कमाया था, हम ले सकते थे, लेकिन जब तक इजाज़त इधर से नहीं होती हम कोई कदम नहीं उठाते। हमने गुरुबत्ती के साथ काम किया है, फिर हमने गाड़ी नहीं ली। जब ये क्वारंटाइन मेरे साथ हुआ, मैं वहाँ पे ये घटना घट गई, तो वहाँ से आने के बाद मैंने सर को बताया। सर बोले एक काम करो, गाड़ी ले लो। और गाड़ी भी उसी समय मैंने 2021 में फरवरी में डिसीजन बनाया कि गाड़ी लेना है। दोस्त क्या बताऊँ, गाड़ी लिया,
2021 में। लेकिन उसी समय हमारे गुरुदेव शिव कुमार सर, हमारे गुरुदेव रवि प्रकाश गुप्ता सर, ये लोग दुबई घूमने गए। अब गाड़ी की डिलीवरी होनी थी, अब मैं फिर फंसा। हमने को अब क्या करें। लेकिन उस समय आप लोगों को पता कि गाड़ी मिल नहीं रही थी, गाड़ियां मिलती नहीं थी भाई साहब। और अचानक मेरे हाथ लग गई क्रेटा गाड़ी। ये लगा कि यार ये गाड़ी चली गई ना तो फिर पता नहीं 6 महीने का वेटिंग करना पड़ जाए। मैंने गाड़ी उठा ली, सर को मैंने बताया, सर ने वहीं से मेरे को बधाई दिया। दोस्त मन लगा के काम कर रहा था, इतना मन लगा के काम करता चला जा रहा था, इतना मन लगा के काम कर रहा था। हमारी जर्नी रियल में अगर स्टार्टअप हुई है तो 2021 से हुई है। 2021 से मैंने शुरुआत किया, मन लगा के काम किया। जितने भी मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम हुआ मैंने उसको चैलेंज के रूप में लिया, कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ। दोस्त काम करता चला गया, काम करता चला गया। 2022 का एक ऐसा समय आता है हमारे पास, इस धरती में, मैं इस ब्रह्मांड में कहूं, जिसको सबसे ज्यादा चाहता था, सबसे ज्यादा लाइक करता था, भगवान ने हमारी मां को छीन लिया। हमारी मां चली गई। मैं उड़ीसा था, मैं उन्हीं का आशीर्वाद लेके गया था कि मां काम करना है, बहुत बड़ा काम करना है। उन्होंने बोला ठीक है बेटा जाओ। हमें नहीं मालूम था कि आने के बाद वो हमें नहीं मिलेंगी। दोस्त वहां से आने के बाद जब मैं आया तब पता चली अपलाइन की पावर। हेलो, अपलाइन की पावर पता चली। और वहां से आने के बाद रियल में बता रहा हूं, मैं टूटा हुआ इंसान था, क्योंकि ऐसी घटना हमारे घर में घटी थी। उस समय हमको सपोर्ट किया श्री रवि प्रकाश गुप्ता सर ने और मां गुरु शिव कुमार सर ने। इन्होंने जब मेरा सपोर्ट करना शुरू किया, काम करना फिर शुरुआत हो गया। 2 से 3 महीने 4 महीने हमारे बेकार हुए। मुझे ऐसा लगता था कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन सर लोगों ने बिलीव कराया कि विमलेश, रुकने से तुम्हारा बिजनेस डाउन हो सकता है, तुम्हारी मां तो वापस आने वाली नहीं है, तुम काम करो। यदि तुमने उनको भरोसा दिलाया था कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, वो तो जिंदा नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हें काम करना है, प्रूफ करके दिखाना। दोस्त बताना चाहता हूं, इतनी बड़ी घटना थी हमारे लिए कि पूछो मत, क्योंकि हमारे घर में सारे लोग नेगेटिव थे। सिर्फ यदि कोई पॉजिटिव थी वो हमारी मां थी, और वही दुनिया से चली गई। सोचो हम कितने नेगेटिव हुए होंगे उस समय। कैसा कैसा मेरे को लगता होगा, कैसे कैसे मैं अपने भाइयों को झेलता होगा, कैसे कैसे मैं अपने पिताजी को झेलता होगा। लेकिन जब वो माँ मेरी गई और उस समय सब लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया, काम दोबारा करना शुरू किया। दोस्त बताना चाहता हूँ कि 2022 में, सोचो 2021 से मैंने बिजनेस सही तरीके से शुरू किया था, और 2022 में अक्टूबर में मैंने यहाँ से स्टार सफायर रैंक कंप्लीट किया। 1 साल के अंदर इतनी बड़ी ताकत मिली मुझे। 1 साल के अंदर 2021 में शुरू किया, 2022 में अक्टूबर में मैंने स्टार सफायर रैंक कंप्लीट किया। स्टार सफायर रैंक कंप्लीट हुआ हमारा, काम करने लगे, पैसा आया। उसी समय ये घटना घटी थी, फिर नेगेटिव हो गया 3-4 महीने के लिए, फिर इसके बाद धीरे धीरे शुरुआत किया। तो दोस्त बताना चाहता हूँ कि अक्टूबर 2022 में ये हमारे घर में घटना घटती है, और उसी समय मैं स्टार सफायर बनता हूँ। दोस्त मात्र 1.5 साल मैंने काम किया। 1.5 साल काम करने के बाद 2024 में नवंबर में हमारी डायमंडशिप होती है, मैं डायमंड बन जाता हूँ। देखो तो पहले ये कैसी घटना घटती चली आ रही है, बड़े आराम से। लोग इसको हुआ बना लेते हैं, सर हम कर नहीं पा रहे हैं, सर लोग नहीं मिल पा रहे हैं। हमें कहाँ से लोग मिलते जा रहे हैं। हमारे मन में आज तक एक पल के लिए भी नेगेटिव बात नहीं आई, क्योंकि हम पॉजिटिव थे, हम काम करने वाले थे। आज तक जब से मैंने इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है, एक भी ट्रेनिंग मैंने मिस नहीं की है, एक भी ट्रेनिंग मिस नहीं की है, एक भी कोई इवेंट नहीं मेरा मिस हुआ है। जब भी कोई प्रोग्राम होता है दोस्त, हमारे दिल में ये रहता है कि वहाँ पे जितने भी सीनियर लीडर हो, सबसे ज़्यादा हमारी टीम बैठी हो, सबसे ज़्यादा हमारी टीम बैठी हो। ये लगन उस दिन से थी, और उस दिन के बाद आज का वो दिन है कि आज आपके सामने मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, स्टार सफायर का प्रमोशन भी हमारा इसी जगह हुआ था। 2023 में स्टार सफायर का प्रमोशन भी यहीं पे हुआ था, और डायमंड का प्रमोशन तुम्हारा विजयरथ में हो गया। 2 बार सौभाग्य मिला। कंपनी के डायरेक्टर जिनके लिए लोग तरसते हैं, बात समझ रहे हो ना, जो पैसा कमाएगा ना ऐसे पसीना आएगा। ध्यान देना इस चीज को, पैसा उसी के पास आता है जो पसीना बहाता है। ध्यान देना, मेहनत करोगे तो सफलता तुम्हारी कदमें चूमेगी। ध्यान देना, लेकिन अगर बहाने बनाते रहोगे, हम सर कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, अपने अपलाइन की इज्जत नहीं दोगे, टीम को सही तरीके से केयर नहीं करोगे, तो यहाँ पे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। दोस्त हम सिर्फ इतना ही बताएंगे
कि अपने अपलाइन की बात मानिए, भरोसा कीजिए, टीम को केयर कीजिए, जो बातें बताई जाती हैं उन बातों को फॉलो कीजिए, मन लगा के काम कीजिए। एक दिन याद रख लेना, आप भी डायमंड बन के यहाँ पे आओगे, आप भी डायमंड बनोगे। ये कैसे जवाब दे रहा है? कोई बात नहीं। थोड़ा सूट कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है ना? इसी वजह से आवाज दब रही है, यहाँ से फंस रहा है ना? कोई बात नहीं है, आज मौका है, हमारे गुर्दे बैठे हुए हैं, इनको सुनने का है। हमारी गला दबे, कुछ भी हो, कान तो हमारे दबे नहीं है, हमें तो सुनना है इनको। हमें तो जर्नी बतानी थी, हमने बता दी। आज सुनने का मौका किसको है? माँ गुरु जी को सुनने का मौका है। तो दोस्त, यहीं से हम मैसेज ले लेना कि यहाँ पे हर एक व्यक्ति कामयाब हो सकता है, हर एक व्यक्ति कामयाब हो सकता है। बस भरोसा करना है अपने अपलाइन पे, अपने सिस्टम पे। जिन लोगों ने भरोसा कर दिया 101% कामयाब होंगे। आवाज जवाब दे रही है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू।